हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन है इन दिसंबर 21, तो चाहे आप बोथ ग्रुप्स हो या ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, तो आपको उसको किस तरह से प्लान करना है फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। तो यहाँ पे हम सीए इंटरमीडिएट दिसंबर का स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम इन डिटेल में देखेंगे कि आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हम सम जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बोथ ग्रुप्स का स्टडी प्लान बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका सिर्फ ग्रुप 1 है इन दिसंबर 21, तो आपको किस तरह से प्लान करना है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद हम ग्रुप 2 का स्टडी प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके नेविगेट करके देख सकते हो कि अगर आपको बोथ ग्रुप्स का देखना है तो आप वहां से स्टार्ट करिए। अगर आपको ग्रुप 1 का देखना है तो वो पर्टिकुलर टाइम से चालू करिए। एंड अगर आपको ग्रुप 2 देखना है तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम से चालू करना है। तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद ये जो पीडीएफ है जो मैंने बनाया है, जो ये प्लान है जो मैंने बनाया है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ज्वाइन होके ये वाला जो पीडीएफ है, दैट इज ये वाला जो प्लान है, आप उसको डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जाता हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपना मई 2023 में या मई 2022 में अपने सीए एग्जामिनेशंस देने का, अगर आप प्लान कर रहे हो मई 2022 में अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस देने का और 2023 में अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस देने का, और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके कौन से टीचर्स के लेक्चर्स परचेस करने चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाया हूँ, जहाँ पे अन अकेडमी जो है वहां पे आप जाके उनके लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। वहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। एंड अगर आपने टारगेट किया है फॉर 2022, तो यहाँ पे एक स्पेशल बैच है, दैट इज सीए इंटरमीडिएट बुक्स एंड स्कॉलरशिप बैच, दैट इज अ विनर्स बैच। ठीक है। तो ये वाला जो बैच है वो 27 अक्टूबर से चालू हो गया है। आप अभी भी जाके वहां पे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और यहाँ पे अगर आपको एनरोल करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा, दैट इज CAHNJ। तो वो पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आप सीख सकते हो अपना सीए इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्लान होगा कि अक्टूबर में प्रिपरेशन चालू होगा फॉर विनर्स बैच, नवंबर में वो एमटीपीज एंड आरटीपीज प्रैक्टिस करेंगे, फेब में आपको रिवीजन होगा फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर्स, एंड मे में आपको 1 डे रिवीजन मिलेगा, दैट इज 1 डे मैराथन रिवीजन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अकॉर्डिंगली आप ये सीए इंटरमीडिएट का विनर्स बैच पे एनरोल कर सकते हो। एंड आप मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज CAHNJ। उसके थ्रू आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वापस अपने प्लान की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम प्लान की तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा, जो जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज अपने माइंड से निकालनी है कि भाई एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होने वाले, कोरोना की थर्ड वेव नहीं आने वाली है, तो एग्जाम्स आर नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम मोबाइल फोन सच एज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। क्योंकि स्ट्रीक्स जरूरी नहीं है, सीए एग्जाम्स क्लियर करना जरूरी है। तो स्नैपचैट की स्ट्रीक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्लियरिंग द सीए एग्जामिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट डिलीट कर दीजिए। अगर हो सके तो आप अगर हो सके तो आप यूट्यूब और टेलीग्राम भी डिलीट कर दीजिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो ही डिलीट करना। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको सिर्फ वही चीजें देखनी जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, दैट इज सीए इंटरमीडिएट के कोर्स से रिलेटेड है, वही आप देखिएगा अपने यूट्यूब और टेलीग्राम पे। फालतू के वीडियोस अवॉइड करिएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे फोकस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज पे जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट 40 डेज। तो यहाँ पे आपका फोकस शुड बी मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है, मेमोराइजिंग पे ज्यादा फोकस करना है, रिटेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। बट आपको फोकस कम करना है ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल सम्स। यहाँ पे आपको उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस करना है, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। तो पहले यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचा तो आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल सम्स देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है लोग जो टॉक्सिक है और नेगेटिव एनर्जी से फील्ड है, जो कहते हैं भाई ये तो सब सीए राम भरोसे होता है या फिर भगवान भरोसे यहाँ पे आप क्लियर होते हो, सीए में तो लक इन्वॉल्व होता है। ये सब लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंड से रखना है। और वो माइंडसेट कैसे पॉजिटिव आएगा, आपको डेली एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अपने मॉम डैड से एक बार बात करनी है। वो आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे आपके अंदर। तो आपको डेली 10 मिनट तो एटलीस्ट अपने मॉम डैड से बात करनी ही करनी है, और नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर लेना है, दूर दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे आपको जंक फूड अवॉइड करना है और सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है, दैट इज रोटी एंड सब्जी। जंक फूड आप खा सकते हो 3-4 दिन में एक बार, समोसा, वड़ा पाव, पकौड़े, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, ये सब का 4-5 दिन में एक बार खा सकते हो, जब तक आपके एग्जाम्स चालू नहीं होते। 4-5 दिन में एक बार इट्स ओके, बट डेली अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज अवॉइड करिए, दैट इज राइस। बिकॉज जो राइस होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा स्लीपी बना देता है। तो आप राइस जितना हो सके
सके राइस को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मेरे को थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अनरिलेटेड टू सीए कोर्स सच एज गोइंग टू जिम, वॉकिंग, वॉचिंग मूवीज, वेब सीरीज इंक्लूडिंग रैंडम वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो ये जो चीज आपको टोटली टोटली अभी अवॉइड करनी है। अभी आप बोलो कि भाई हम माइंड कैसे फ्रेश करें, 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते हम। तो आई अंडरस्टैंड टोटली, आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं मैक्स टू मैक्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10, 12, 14 घंटे भी अगर दिन के आप निकाल रहे हो, प्रोडक्टिव आउटपुट निकल रहा है 10, 12, 14 आवर्स का, तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिए, बट मिनिमम 10 to 14 आवर्स तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एंड अगर आप बोलोगे कि भाई इतना हम पढ़ाई करने का हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है डे के एंड पे, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड चाहिए तो आप पावर नैप्स ले लीजिए। बिकॉज एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, जो सबसे कम होती है उसके पास जो चीज होती है वो होती है स्लीप। तो अगर ये सब देखने से बेटर जिम जाने से बेटर है, वॉक करने से बेटर है आप थोड़ा सो लीजिए, उससे आपको और ज्यादा माइंड फ्रेश मिलेगा और आप ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये टाइम पे क्या होता है ना, हर छोटी से छोटी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अभी जैसे कि तुम तुम्हारे आजू बाजू देखोगे, तुम्हें लाइट दिखेगा, अब तुम लाइट देख के सोचोगे यार जब ये आइंस्टाइन ने इस लाइट को बनाया था तो उसने क्या सोचा होगा। तो ये हर छोटी से चीज पे तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए वापस एक मैं तरीका बताऊंगा, दैट इज पावर नैप्स लेते रहिए। अगर आप पावर नैप्स लेंगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एट द सेम टाइम आप ज्यादा आवर्स तक पढ़ाई कर पाएंगे। तो पावर नैप्स इज द की। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये पावर नैप्स क्या होते हैं, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए पावर नैप्स, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसके थ्रू रेफर कर सकते हो कि भाई पावर नैप्स होते ही क्या एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी स्ट्रेस्ड, एंशियस, टेंस्ड। बिकॉज ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से कि अगर आप एंशियस हो, टेंस्ड हो या स्ट्रेस्ड हो तो आप राइट ट्रैक पे हो। बिकॉज सिर्फ वही लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, एंशियस होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की है। जिन्होंने अगर पढ़ाई नहीं की है तो उनको इतना स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील नहीं होता है। तो अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, ये एकदम नॉर्मल है। इसको आप ज्यादा नेगेटिवली मत लीजिए, इट्स नॉर्मल, सब लोगों को होता है। अगर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही है, इट मींस आप राइट ट्रैक पे, बिकॉज आपने पढ़ाई की है तभी जाके आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है। अगर आपको नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई की तरफ। उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, दैट इज इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अगर आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आपका भाई 80% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीटेड है, अगर आपका 80% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीटेड है, इट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है, यू आर अहेड ऑफ 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेंड द एग्जामिनेशन विद यू। तो अगर आपका 80% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीटेड है तो आप ये बात याद रखना कि आप उन 80% स्टूडेंट से भी आगे हो जो आपके साथ एग्जाम्स देने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगाए, इनको आप 1-2 बार दिन में पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको फिर भी और मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने क्या बोलते हैं, आपकी कोई भी अगर इंस्पिरेशन है उनकी वीडियोस आप देख के अपना मोटिवेशन ले सकते हो। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज द बोथ ग्रुप्स का स्टडी प्लान। तो बोथ ग्रुप्स का अगर मैं स्टडी प्लान बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू अगर हम देखें प्लान का तो क्या होना चाहिए। तो बोथ ग्रुप से तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास थोड़ा टाइम कम है एंड आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिकॉज एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एंड दे आर एंडिंग ऑन 20 दिसंबर। तो ये एग्जाम्स आपके चालू हो रहे 6 दिसंबर से, एंड हो रहे 20 दिसंबर को। एंड हर एक एग्जाम के बीच में आपको सिर्फ 1.5 डेज का टाइम है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको 1.5 डेज से ज्यादा का टाइम मिल रहा है पढ़ने को। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि जब वो 1.5 डेज का टाइम आएगा तो आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे मेरी क्या सजेशन होगी कि एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही है जो आईसीआई प्रोवाइड करता है फॉर December 21 अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आपको 2 रिवीजन करने हैं एंड एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है। उसके बाद ये जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे ना, ये आपको एज पर आईसीएस स्टैंडर्ड सॉल्व करना है। दैट इज आप 2 to 5 पेपर को लिखोगे, 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। एंड आप इस पेपर को खुद सेल्फ इवेल्युएट करोगे, या अपने मॉम डैड को दे दोगे, या अपने भाई को दे दोगे, टीचर्स को दे दोगे, जिसको देना है उसको दे दोगे। बट आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपको कितना आ रहा है, कौन से चैप्टर्स आपके वीक है, और आपका कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप प्रॉपरली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेज, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट पेपर, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर तो आप सॉल्व करना ही। अगर एक से आप ज्यादा कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद हम एक्चुअल प्लान की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अपने पास कितने डेज है। तो सबसे पहले तो भाई अक्टूबर के अपने पास 3 दिन बाकी है, नवंबर के 30 डेज बाकी है, एंड दिसंबर के 6 डेज बाकी है। तो ओवरऑल मोटा मोटी में पकड़ू तो हमारे पास 40 डेज बाकी है। अब ये 40 डेज को किस तरह से प्लान करना है तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। तो अक्टूबर में अगर हम देखें तो अक्टूबर में आपके पास 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है, तो अब ये 3 दिन में आप क्या करोगे, ये तीन दिन में
में सबसे पहले तो भाई जो भी आपका सिलेबस पेंडिंग है उसको आप पहले कंप्लीट कर लो। तो लेट्स से आपके टैक्स में थोड़े बहुत चैप्टर्स रह गए थे, या अकाउंट्स में थोड़े बहुत चैप्टर्स रह गए थे, या एफएमईक्यू में थोड़े बहुत आपके चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, तो पहले ये 3 दिन में आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। फिर अपन नवंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब नवंबर में यहाँ पे मैंने एक मार्किंग करके रखी है, तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है वो आपका फर्स्ट रिविजन हो जाएगा। जो भी आपको थोड़ा पिंकिश शेड में दिख रहा है, डार्क पिंक, तो वो हो जाएगा सेकंड रिविजन। एंड यहाँ पे जो भी आपको ब्लू में दिख रहा है वो हो जाएगा आपका आईसीआई एमटीपी। उस दिन पे आपको आईसीआई की एमटीपी सॉल्व करनी है। एंड ये थोड़ा पिंक शेड है, यहाँ पे आप मजे करोगे। तो मजे कैसे करोगे वो मैं आगे आपको पता दो। ये नवंबर का प्लान है। तो जैसे कि 1 नवंबर को आप क्या करोगे, आप अकाउंट्स पढ़ोगे, तो अकाउंट्स आपको पढ़ना है। एंड 2 नवंबर को आपको अकाउंट्स की एमटीपी अटेम्प्ट करनी है। अब आप बोलोगे कि भाई एक दिन में अकाउंट्स को कैसे पढ़े, तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेपर होगा, तो आपको कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम मिलेगा अकाउंट्स पढ़ने को। तो आप अकाउंट्स को उस हिसाब से थोड़ा कम भी पढ़ोगे 1 नवंबर को तो चलेगा, बट 2 तारीख को आपको आईसीआई का एमटीपी अटेम्प्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर थर्ड को आपको लॉ पढ़ना है, एंड फोर्थ को आप लॉ की एमटीपी अटेम्प्ट करनी है। फिर फिफ्थ को आप कॉस्ट पढ़ोगे, एंड सिक्स को कॉस्ट की एमटीपी। फिर सेवेंथ को आप टैक्सेशन पढ़ोगे, एंड एथ को टैक्सेशन की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। तो इस तरह से आप सब पढ़ाई करोगे। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो एथ को आपने टैक्सेशन की एमटीपी अटेम्प्ट की। उसके बाद नाइन्थ को आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, एंड टेंथ को एडवांस अकाउंट्स की एमटीपी करोगे। फिर 11th को आप ऑडिट पढ़ोगे, एंड 12th को आप ऑडिट की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। फिर 13th को आप ईआईएसएसएम पढ़ोगे, एंड 14th को ईआईएसएसएम की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। एंड 15th को आप इको एफएम पढ़ोगे, और 16th को आप इको एफएम की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। अब 16th को जब 5 बजे आपने इको एफएम की एमटीपी खत्म कर दी, फिर 16th की जो नाइट है वो आपके लिए, आपको जो देखना है, जो करना है वो करना है, जो देखना है वो जो देखना है, और जो करना है वो करना। तो लेट्स से अगर आपको कोई फ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलना है, आपको जो एंजॉय करना है, 16th की जो इवनिंग है वो टाइम पे पूरा एंजॉय कर लेना, बिकॉज उसके बाद वापस आपको फुल ऑन अपने पावर मोड पे आना और फुल पढ़ाई करनी है। तो 16th तक आपका एक बार एमटीपी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज जब आप एक एक दिन का जो गैप मिल रहा है आपको एमटीपी के बीच में, वहां पे आप पढ़ाई करने वाले हो। ये जो 1.5 डेज आपको मिल रहा था पढ़ाई करने को, ये सेम 1.5 डेज आपको एग्जाम के टाइम पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी पढ़ाई हो रही है और कहाँ पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। जो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको अकॉर्डिंगली थोड़ा अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि ये 1.5 डेज में कैसे जो मैंने सब्जेक्ट या जो चैप्टर्स मैंने मिस किए थे उसको मैं स्क्वीज इन कर सकूँ ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम्स, मतलब जो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर। तो इस तरह से 16 तारीख तक आपका एक बार रिवीजन हो चुका है, प्लस एक बार एमटीपी हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको दो दो दिन के टाइम्स लेना है, दो दो दिन का स्लॉट लेना है फॉर ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लेट्स से यहाँ पे 18th को 17th को आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे, जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो आपको पहले उठाना है। तो 17th को आप इको एफ एम के कॉन्सेप्ट उठाओगे, एंड एफ एम इको के 17 को आप एफएम और इको करोगे। उसके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करना है, आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करना है, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट करने में आपका पूरा एक दिन चला जाएगा। तो 17 को आप एफएम इको के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एंड देन 18 को आप एफएम और इको के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, दैट इज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज करोगे। उसके बाद 19 को आप ईआईएसएसएम करोगे, दैट इज ईआईएसएसएम ईआईएस करोगे, प्लस उसके आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये पूरा आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। दैट इज आप 19th को ईआईएस कंप्लीट करोगे, प्लस उसके आरटीपी, एमटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन। फिर 20th को आप एसएम करोगे, दैट इज एसएम के कॉन्सेप्ट्स, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड एमटीपी। फिर 21st को आप ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ोगे, एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। एंड 22nd को आपको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, प्लस जो ऑडिट के जो क्वेश्चंस है, प्लस एमटीपी, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड द एमसीक्यूज एज वेल। यहाँ पे भी जब आप ईआईएसएसएम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ईआईएसएसएम के एमसीक्यूज करने हैं जो आईसीआई ने रिलीज किया, दैट इज केस बेस्ड एमसीक्यूज। उसके बाद 22nd को हो गया। फिर 23rd को आप एडवांस अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में आपको एक दिन चला जाएगा, बिकॉज एडवांस अकाउंट्स बहुत वास्ट है। उसके बाद 24th को आप एडवांस अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करोगे। फिर 25th को आप टैक्स एंड जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, एंड 26th को आप टैक्स एंड जीएसटी के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, सम्स। और उसके बाद 27th को आपको कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, प्लस उसकी थियोरी पढ़नी है। एंड 28th को आपके कॉस्टिंग के सम्स, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन। फिर 29th को आप लॉ पढ़ोगे, एंड 30th को आप लॉ के सम्स, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी एंड एमटीपी करोगे। तो इस तरह से आपका ये सेकंड रिवीजन कंप्लीट होगा, जहां पे मैंने हर एक सब्जेक्ट को आपके लिए दो दो दिन दिए पढ़ने को। तो इस हिसाब से आपको 2 दिन अपने प्लान करने हैं। आप वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को कम टाइम देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद नवंबर का महीना खत्म हो चुका है, अब आ चुका है दिसंबर का महीना। अब दिसंबर के महीने में 1 तारीख से आपको अकाउंट्स पढ़ना चालू करना है। तो आप फर्स्ट को
अकाउंट्स पढ़ना चालू करोगे तो दैट इज फर्स्ट तारीख को आप अकाउंट्स के चैप्टर्स पढ़ोगे। फिर सेकंड को वो जो चैप्टर्स है उसके प्रैक्टिकल सम्स करोगे। फिर थर्ड को आप स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे एंड फोर्थ को आप स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखोगे। फिर फिफ्थ को आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो आपने मार्क किए थे ड्यूरिंग योर फर्स्ट एंड सेकंड रिविजन। एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सम और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और डिफिकल्ट लगते हैं। फिर आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं, आरटीपी करना है एंड एमटीपी करना है। तो इस तरह से आपको प्लान करना है अपने दिसंबर के 5 डेज। जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो 5 दिन सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज फर्स्ट डे होता है मेक और ब्रेक डे। अगर आपका अकाउंट्स पेपर अच्छा चल गया तो आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट ये अगर आपका फर्स्ट पेपर भी अगर बुरा चला गया ना तो ये आपके सारे पेपर भी अफेक्ट करेगा ना, आपके रिजल्ट से भी अफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो। एंड फिर आ जाएगा 6 दिसंबर, दैट इज आवर एग्जामिनेशन डे। तो इस तरह से प्लान था अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रुप 1 का प्लान बताऊं तो ग्रुप 1 के प्लान में मैंने यहाँ पे 3 रिवीजन प्लान किया आप लोग के लिए, प्लस मैंने एक बार आईसीए एमटीपी भी आपको सॉल्व करने बोली है। तो अभी ये प्लान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ग्रुप 1 का प्लान देखोगे तो यहाँ पे वी हैव प्लान एटलीस्ट 3 रिविजन in case you have only group 1 and you must solve at least one MTP of ICI। तो इस तरह से आपका ये अप्रोच होना चाहिए। तो अब डे वाइज प्लान की तरफ चलते हैं। तो वापस अक्टूबर में जैसा कि मैंने कहा अक्टूबर के 3 दिन है तो आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है जो आपकी पेंडिंग रह गई है। तो लेट्स से मैंने बताया था अगर आपका एडवांस अकाउंट्स में बोल रहा हूँ, अगर आपका लॉ में कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप उसको कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लीजिए। ये 3 दिन में आपका जितना भी फर्स्ट रिविजन एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा फर्स्ट रिविजन एज इन फर्स्ट रीडिंग आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम नवंबर की तरफ बढ़ते। तो नवंबर में यहाँ पे मैं जैसे कि लिखा आप अकाउंट्स पढ़ोगे। फर्स्ट तारीख को आप अकाउंट्स पढ़ना, फिर सेकंड को आप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको एक फर्स्ट रिवीजन दिया है, फिर मैंने एमटीपी रखी है एंड फिर सेकंड और थर्ड रिवीजन रखा है। तो फिर तो फर्स्ट और सेकंड को आप अकाउंट्स पढ़ोगे प्लस उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। सेकंड को आप लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एंड लॉ फोर्थ को आप लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्लस उसके एमसीक्यूज होंगे वो भी आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आप फिफ्थ को कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, सिक्स्थ को कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेवंथ को आप टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे विच इंक्लूड्स बोथ डीटी एज वेल एज जीएसटी, एंड एथ को आप टैक्सेशन के क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद नाइन्थ को आप अकाउंट्स पढ़ो, नाइन्थ को आप वापस अकाउंट्स पढ़ोगे एंड टेंथ को आप अकाउंट्स की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। 11th को आप लॉ पढ़ोगे एंड 12th को आप लॉ की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। फिर 13th को आप कॉस्टिंग पढ़ोगे एंड 14th को आप कॉस्टिंग की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे एंड 15th को आप टैक्सेशन पढ़ोगे और 16th को टैक्सेशन की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। फिर 17th को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। एक बार आपका 16 को टैक्सेशन की एमटीपी अटेम्प्ट हो गई। इसका मतलब ये वाले 16 नवंबर तक आपका एक बार रिवीजन तो हो ही गया। जब मैंने आपको स्टार्टिंग का टाइम दिया था फ्रॉम फर्स्ट टू एथ को, जो मैंने आपको टाइम दिया था, यहाँ पे आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया और सेकंड रिवीजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जहाँ पे मैंने आपको एक एक दिन का टाइम दिया था। दैट इज 1.5 डेज दिए थे फॉर पढ़ने को, नेक्स्ट डे आप एमटीपी अटेम्प्ट कर रहे थे। तो इस तरह से आपके 2 रिवीजन तो कंप्लीट हो गए, प्लस आपका एक बार एमटीपी भी सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आफ्टर 2 रिविजन, आफ्टर सॉल्विंग 1 एमटीपी कि आप कितने पानी में हो। अगर आपको सब कुछ बराबर सॉल्व हो रहा है एंड आपके अच्छे मार्क्स आ रहे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहे तो फिर भी आपके पास अभी भी टाइम बचेगा, आप वापस एक बार पढ़ सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे एक बार 16 को जब आपने टैक्सेशन की एमटीपी लिख ली तो वापस आपके पास जो 16 का डे ऑफ फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो। फिर 17th को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वापस रिवीजन चालू करना है, बट आपको उल्टा रिवीजन चालू करना है। तो सबसे पहले आप 17 को डायरेक्ट टैक्सेशन करोगे। तो 17 को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। फिर 18 को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों करोगे, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू जीएसटी। सो आपको डायरेक्ट टैक्सेशन को 2 दिन देना है, 17th एंड 18th। एंड 19th को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस जीएसटी के कॉन्सेप्ट भी कर लेना। यहाँ पे 19th को आई मीन यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट्स करने हैं प्लस इंडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस करते हैं, और प्लस यहाँ पे आपको आरटीपी एमटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करने हैं 19th को। फिर अपन मूव ऑन करते हैं 20th को। तो 20th को आपको जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स करने हैं एंड जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 17 से लेके 21 तक, दैट इज यहाँ पे आपको मैं 5 दिन मिलेंगे आपको डायरेक्ट टैक्सेशन को पढ़ने को। तो यहाँ पे आप 5 दिन आपको मिलने वाले डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ने को। तो आपको उसको किस तरह में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 17 को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। 18 को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट करोगे। तो यहाँ पे 18 तारीख को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों करोगे, बट प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कंप्लीट होगा नहीं टैक्सेशन का। तो यहाँ पे फिर आप 19 को डायरेक्ट टैक्सेशन का जो प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपका पेंडिंग रह गया था वो करोगे, एंड जीएसटी के कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। फिर 20th को आप जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, एंड 21st को आप डीटी और आईडीटी के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी एंड एमटीपी करोगे।
उसके बाद 22nd को आप कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, 23rd को आप कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट प्लस थियोरी करोगे, एंड 24th को आप कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल सम्स, और 25th को आप कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल सम्स जो है वो सॉल्व करोगे, एंड 26th को आप कॉस्टिंग का एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर 27 से लेके 30th को आपको लॉ करना है, तो लॉ के लिए 27 28 को आप लॉ के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बेसिकली सारे सेक्शन नंबर्स और रूल नंबर्स पढ़ लेना, एंड जो भी कंटेंट दिया अपना आईसीएस स्टडी मटेरियल में, जो भी आप टीचर का मटेरियल यूज कर रहे हो वो रेफर कर लेना। 29 को आपको लॉ के क्वेश्चंस देखने, बुक बैक क्वेश्चंस देख लेना, या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो वो देख लेना। एंड 30th को आपको लॉ की एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने। तो इस तरह से आपका ये थर्ड रिविजन होगा। तो जो आपको थर्ड रिविजन है उसमें आपको मैंने बहुत टाइम दिया। देखिए अगर आप टैक्सेशन में देखें तो 17 तक, 17 से लेकर 21 दैट इज 5 दिन मैंने आपको टैक्सेशन के लिए दिए, 5 दिन मैंने आपको कॉस्टिंग के लिए दिए, 4 दिन मैंने आपको लॉ के लिए दिए। उसके बाद दिसंबर में वापस आ गया अपना, दिसंबर में आपके दिसंबर 6 को आपका फर्स्ट पेपर होगा अकाउंट्स का। तो दिसंबर के जो भी आपको 5 दिन मिल रहे हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है। तो दिसंबर फर्स्ट को आप अकाउंट चैप्टर्स पढ़ोगे, अकाउंट्स की थियोरी पढ़ोगे। दिसंबर सेकंड को आप चैप्टर्स के प्रैक्टिकल सम सॉल्व करोगे। दिसंबर 3 को आप एएस पढ़ोगे, एंड दिसंबर 4 को एएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड दिसंबर 5 को आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट एसेज लगते हैं, फिर आपको एमटीपी, आरटीपी और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करना। और 6 को आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन डे, जाके वो दिन पे आपका अकाउंट्स का एग्जाम होगा। तो इस तरह से मैंने प्लान किया है ग्रुप 1 का स्टडी प्लान। यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 रिवीजन प्लान किए, एक आईसीए का एमटीपी प्लान किया और एक दिन मैंने मजे का भी प्लान किया। उसके बाद मूव ऑन करते हैं ग्रुप 2 का स्टडी प्लान। तो ग्रुप 2 अपने को पता है इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने पहले वो पढ़ते। तो यहाँ पे योर फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्रुप 2 इज मच मोर डिफिकल्ट टू क्लियर ड्यू टू ऑडिट एंड ईआईएसएसएम, बिकॉज वी नो आईसीए मार्क्स नहीं देता है ऑडिट एंड ईआईएसएसएम में। तो यहाँ पे आपको ऑडिट और ईआईएसएसएम आईटीएसएम में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। Thus, we will focus here more on them. उसके बाद, if you have only Group 2 exams, then your exams would start on 14th December and end on 20th December. तो अगर आपके Group 2 वाले एग्जाम्स है तो आपके पास ज्यादा टाइम है पढ़ने को, बिकॉज जो आपके एग्जाम्स चालू होंगे वो चालू होंगे 14th December को। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक्चुअल डे वाइज प्लान देख लेते हैं क्या है। अगर हम एक्चुअल डे वाइज प्लान देखें तो अक्टूबर में वापस सेम, अगर आपको यहाँ पे आपको 3 दिन मिल रहे हैं, ये 3 दिन में आपको अपना जो भी पेंडिंग सिलेबस है आपको यहाँ पे वो कंप्लीट करना है, तो कंप्लीशन ऑफ ऑल द पेंडिंग सिलेबस। उसके बाद नवंबर का अगर हम प्लान देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन जो होगा ना यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से करना है, बिकॉज फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है। बिकॉज अगर आपके यहाँ पे ऑडिट और आईटीएसएम अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, या फिर आप बराबर पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपने मेमोराइज नहीं किया है, तो फर्स्ट रिवीजन भी अभी आपके पास टाइम है, नवंबर के मंथ में अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस अकाउंट को मैंने 3 दिन दिया, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नवंबर। तो फर्स्ट नवंबर को आप एडवांस अकाउंट के कॉन्सेप्ट करोगे, सेकंड नवंबर को आप एडवांस अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, एंड थर्ड को आप एडवांस अकाउंट्स के एमटीपी, आरटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे आपको एएस भी करना है साइड बाय साइड, ये बात याद रखना, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है ऑडिट। तो ऑडिट के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिए 5 दिन दिए ऑडिट को। तो ये 5 दिन में आपको ऑडिट एकदम अच्छे से करना है, आपको मॉड्यूल्स करनी है, आरटीपी करनी है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना है, एमटीपीस करनी है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑडिट के आपको चैप्टर्स करने हैं, फोर्थ और फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, और सेवंथ को स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। तो फोर्थ और फिफ्थ को आप ऑडिट के चैप्टर्स करोगे, एंड सिक्स्थ और सेवंथ को आप स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग करने वाले हो, ये बात आपको याद रखनी है। फिर एथ को आप ऑडिट की एमटीपी, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एमसीक्यूज करने। तो ऑडिट के लिए ये 5 दिन मैंने आपको दिया, और ये 5 दिन मैंने आपको बता दिया आपको डे वाइज क्या करना है। फिर अपन मूव ऑन करते हैं, 9th को आप पढ़ोगे ईआईएस, और 10th को भी। तो 9th से लेके वापस 5 दिन मैंने दिए ईआईएसएसएम, दैट इज आईटीएसएम को मैंने वापस आपको 5 दिन दिए पढ़ने को। तो 9th को आप ईआईएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, 10th को वापस आप ईआईएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, 11th को आप एसएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, एंड 12th को आप एसएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। एसएम मतलब अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और 13th को आप आईसीआई के ईआईएस, एसएम के एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो वापस मैंने 5 दिन आपको एडवांस, 5 दिन मैंने आपको ऑडिट के दिए, 5 दिन मैंने आपको आईटीएसएम के दिए, और 3 दिन एडवांस अकाउंट्स के दिए। फिर अपन बात करते हैं और मूव ऑन करते हैं विद एफएमई को। तो 14th को आप एफएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, एंड 15th को एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड 16th को इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस एक दिन में सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इकोनॉमिक्स इतना वास्ट नहीं है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं, एक बार का आपका रिवीजन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ये जो रिवीजन आपका 16 डेज का ये रिवीजन था 4 सब्जेक्ट से ले। तो आप देख सकते हो मैंने ग्रुप 2 का जो था, जो फर्स्ट रिवीजन था, उसमें मैंने आपको 16 डेज दिए थे, सफिशिएंट टाइम दिया था ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई अभी तक। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व करने आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स। तो 17th को आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, एंड 18 को एडवांस अकाउंट्स की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे, 19th को
आप ऑडिट पढ़ोगे एंड 20th को आप ऑडिट की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद 21st को आप ईआईएसएसएम पढ़ोगे एंड 22nd को आप ईआईएसएसएम की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे एंड 23rd को आप एफएमई को पढ़ोगे एंड 24th को आप एफएमई को की एमटीपी सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हो 24th तक आपके 2 रिवीजन प्लस एक आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाएगा और ये वापस 24th का जो ये दिन है वापस आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, शाम को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो। फिर अभी यहाँ पे वापस हम रिवाइज अभी यहाँ पर हम वहां पे रिवीजन चालू करेंगे, बट ये जो रिवीजन होगा वो हम उल्टा चालू करेंगे। तो कैसे चालू करेंगे? 24th को आपने एफएम इको का एमटीपी दिया, फिर 25th को आपको एफएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और 26th को आपको एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर 27th को आपको इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों देखने हैं। फिर यहाँ पे 28th का जो दिन होगा यहाँ पे आपको एफएम इको की आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं। फिर 29th को आप ईआईएस पढ़ोगे, 30th को वापस ईआईएस पढ़ोगे, फिर 1 दिसंबर को आप एसएम पढ़ोगे, 2 दिसंबर को आप एसएम पढ़ोगे और थर्ड तारीख को दैट इज 3rd दिसंबर को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे जो आपको डिफिकल्ट लगते थे ईआईएस एसएम। तो ये आपको 5 दिन वापस मैंने आपको दिए ईआईएस पढ़ने को फॉर ए थर्ड रिवीजन। उसके बाद मूव ऑन करते हैं विद ऑडिट, 4th 5th 6th 7th 8th। तो वापस मैंने आपको 5 दिन दिए ऑडिट पढ़ने को। तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने आपको 5 दिन दिए थे ऑडिट पढ़ने को और वापस थर्ड रिवीजन में आपको 5 दिन दे रहा हूँ ऑडिट पढ़ने को। तो यहाँ पे आपको ऑडिट और ईआईएस सिस्टम इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने बिकॉज मैंने दोनों को 5-5 दिन दिए, फर्स्ट रिवीजन को और थर्ड रिवीजन को। तो 4th को आप ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ोगे, 4th को आप ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ोगे, 5th को आप वापस ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ोगे, 6th को आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स करोगे एंड 7th को आप स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग जो पेंडिंग वाला पार्ट है वो करोगे, फिर कंपनी ऑडिट करोगे, फिर कारो करोगे। फिर 8th को आपको ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने जो आपको डिफिकल्ट लगते थे। फिर ये हो गया 8 दिसंबर तक आपका फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन, 3 रिवीजन हो चुके हैं, आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व हो चुका है एंड वापस फिर 9th ऑफ दिसंबर से आपको एडवांस अकाउंट्स की तैयारी चालू करती है। तो 9th को आपको एडवांस अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, फिर 10th को आपके जो एडवांस अकाउंट्स के जो चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने, फिर 11th को आपको एएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, 12th को आपको एएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने, 13th को आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे, एडजस्टमेंट्स लगते थे वो आपको देखने एडवांस अकाउंट्स में, प्लस आपको आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखने। और 14th को आ गया आपका एग्जामिनेशन डे दैट इज एडवांस अकाउंट्स, आपको पेपर देने जाना है, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया कि अगर आपके बोथ ग्रुप से या सिर्फ ग्रुप 1 है या सिर्फ ग्रुप 2 है तो आपको अपने दिसंबर 2021 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसको आपको किस तरह से प्लान करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन में और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा कि ये जो 1.5 डेज है आपको उसको किस तरह से प्लान करना है। तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेटेड रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।